नमस्कार। अपने जीवन के 6 मिनट जरा हमें दीजिए हमारे चैनल एफओवी सेंस को, क्योंकि हो सकता है जिन सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं भगवत गीता के इन चैप्टर्स में, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। लेकिन दो कानों से नहीं, हमेशा ये बात हम कहते हैं कि एक दिल से सुनने और समझने की कोशिश करें। एपिसोड 20 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, अध्याय 2 सांख्य योग की समाप्ति के बाद मैं आपको कर्म योग की ओर लेकर जाऊंगा। उससे पहले कुछ अपने मन की बातें आपसे बताना चाहूंगा। मेरा कुछ नहीं, यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें तो हम निर्मम हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि इस बात को हम स्वीकार कर लें तो हम निष्काम हो जाएंगे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस बात को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो हम निरंकार हो जाएंगे। कोई भी योग हो, चाहे भक्ति योग, सांख्य योग अथवा कर्म योग, सभी में विवेक अर्थात इंटेलिजेंस या समझ की आवश्यकता है। सांख्य योग से ही इस विवेक की मुख्यता देखी गई है, क्योंकि भगवान ने अपना उपदेश सांख्य योग से आरंभ किया है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर ही आधारित है। हम मनुष्य भी प्रतिदिन अपने अंदर और बाहर की दुनिया में एक महाभारत का युद्ध ही तो लड़ रहे हैं। कभी हारते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी धोखा देते हैं तो कभी धोखा खाते हैं, कभी अपमानित होते हैं तो कभी दूसरों को अपमानित करते हैं। धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर ये मानिए कि ये हमारा जो शरीर है वही धर्मक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन है, पांडव कुछ और नहीं बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। और क्या आप जानते हैं कि कौरव क्या है? कौरव 100 तरह के विकार हैं जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कैसे? जब कृष्ण आपके रथ के सारथी बनते हैं। कृष्ण आपके अंतर्मन की आवाज, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश है। यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महाभारत में भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक है, अश्वत्थामा हमारी वासनाओं का प्रतीक है, हमारी इच्छाएं हैं जो बिल्कुल जल्दी से नहीं मरती। दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है। अंगराज कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, यानी इच्छा। ये सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वो आप ही का एक हिस्सा है, लेकिन वो अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है, और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई न कोई कारण और बहाने जरूर बनाते रहता है। अब अर्जुन कौन? अर्जुन तो आपकी आत्मा है, और भगवान श्री कृष्ण वो तो परमात्मा है, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अपनी बुराइयों पर विजय पा, अपने निम्न विचारों, निम्न इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, अपने आंतरिक शत्रुओं यानी विकार रूपी अधर्मी एवं दृष्ट प्रकृति के कौरवों से लड़ाई कर, अर्थात अपने भौतिक वासनाओं को त्याग कर स्वयं पर विजय प्राप्ति कर। उठो, जागो और अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं सच को जानो, भगवान को पाओ। यही भगवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार है, और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म यानी युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अतः इसमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कार हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे कि मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं।
आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर 1% भी आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा।